हेलो दोस्त, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानपथ आरएचएस पर। दोस्तों, आप लोग को पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। आप लोग थंबनेल को देखकर आप लोगों को पता चल गया है कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ मैं बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी की पेपर को शेयर करने वाली हूँ, जो कि ये वीर बहादुर सिंह यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, ये उसी का है, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। ठीक है, तो ये 2024 का है। मैं इसके बाद आप लोग के साथ 2025 का भी शेयर करूँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं देर न करते हुए। तो पहले है नोट, हम पढ़ते हैं क्या लिखे। नोट में लिखा गया है सभी खंडों से निर्देश अनुसार प्रश्नों को उत्तर दीजिए। जिसे लिखा गया उसे दीजिए, सभी खंडों का देना जरूरी है। ठीक है, तो खंड अ में लिखा हुआ है, खंड अ में अति लघु उत्तरीय प्रश्न, क्या अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो नोट देखा है इस खंड के सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 50 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के अंक समान है। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला प्रश्न है, पहला ललित निबंध से आप क्या समझते हैं। दूसरा प्रश्न है, झांसी की रानी के उपन्यास के पात्रों के नाम लिखिए। ठीक है, तीसरा है, पिता कहानी के प्रमुख प्रतिपाद्य क्या है। ठीक है, चौथा है, हिंदी की प्रथम कहानी और उसके कहानीकार का नाम बताइए। बहुत इजी प्रश्न है, मतलब आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, फिर पांचवा है, जयशंकर प्रसाद के 4 नाटकों के नाम लिखिए। ठीक है, छठवां है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ठीक, प्रमुख विशेषताएं पूछा है। अब ऊपर चलते हैं। अब सातवां प्रश्न है, बोलाराम का जीव किस विधा की रचना है। ठीक, फिर आठवां प्रश्न है, नाट्य एवं एकांकी में अंतर क्या है। ये हमेशा प्रश्न पूछता है, बहुत सरल प्रश्न है। आप जितने भी विधा हैं सभी के विधाओं की कम से कम परिभाषा याद रखे रहिएगा, ताकि अंतर पूछे एक एक परिभाषा लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर हिंदी, अगला 10वां प्रश्न, हिंदी के प्रमुख आत्मकथाकारी के नाम लिखिए। ठीक है, तो अब चलते हैं अगला प्रश्न, खंड ब लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, खंड ब लघु उत्तरीय प्रश्न, नोट देखते हैं। किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर लगभग 200 दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के अंक समान है। ठीक है, दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है, तुम चंदन हम पानी पर निबंध का सारांश लिखिए। तीसरा है, ऋण जल धन जल रिपोर्टाज का संक्षिप्त विवेचना कीजिए। देखिए, इसमें रिपोर्टाजी है, ये रिपोर्टाज है। ठीक है, रिपोर्टाज है। ठीक है, अब जो लिखा है इसमें गलत लिखा हुआ है, रिपोर्टाजी टाइपिंग में गलत हो गई है। अगला है चौथा प्रश्न, उत्तरा फाल्गुनी निबंध में प्रतिपादित, सॉरी दोस्तों थोड़ा तेज आवाज निकल गई। उत्तरा फाल्गुनी निबंध में प्रतिपादित विचारों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। ठीक, फिर अगला प्रश्न है पांचवा, जुट्ठन आत्मकथा में अव्यक्त ओम प्रकाश वाल्मीकि के जीवन संघर्ष पर प्रकाश डालिए। ठीक है, फिर छठवां प्रश्न है, झांसी की रानी उपन्यास के प्रतिपाद को स्पष्ट कीजिए। फिर सातवां प्रश्न है, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम कहानी का सारांश लिखिए। ठीक है, फिर आठवां प्रश्न है, एकांकी कला की दृष्टि से लक्ष्मी का स्वागत एकांकी की समीक्षा कीजिए। ठीक, फिर नौवां प्रश्न है, हिंदी में यात्रा वृत्तांत विधा के विकास का संक्षिप्त विवेचना कीजिए। ठीक है, ये रहा हमारा लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक, अब हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखेंगे। खंड श दीर्घोत्तरीय प्रश्न, नोट में क्या है, किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न के अंक समान है। ठीक है, अब 10वां, इसमें आपको क्या करना है, एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, इसमें चारों में से चार दिए, चारों में से बस एक प्रश्न का उत्तर देना, आपको जो भी आए उसमें एक दे दीजिएगा। हिंदी के उपन्यास के एवं विकास प्रकाश डालिए। ठीक है, अगला हिंदी कला की दृष्टि से दुष्वामी नाटक की समीक्षा कीजिए। ठीक, फिर अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध भाषा चली विचार कीजिए। फिर अगला है, एक साहित्य की डायरी अभिव्यक्ति गजानन मुखमाधव मुक्ति को विचार कीजिए, की समीक्षा कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आप लोगों का पेपर, जो कि हमने सारे पेपर को करा दिए। देखो, ठीक है, कोई दिक्कत, अगर आपको पीडीएफ इसका चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बता दीजिएगा। अगर ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए आपको किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए, पीडीएफ चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहें, मस्त रहें, खाते रहें, पीते रहें। बाय बाय।